सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर्स को लेकर। पीसी ज्वेलर के अंदर आज के दिन आप लोग देखोगे काफ़ी शानदार तेजी हमें देखने को मिली है, 8% के करीब। इस तेजी के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है वो जानेंगे डिटेल में। सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा होगा अभी एक तो जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसकी सर्किट लिमिट जो है अभी 5% थी पहले, और अब जो है अभी 10% हो गई है। सबसे अच्छी बात तो यही है। और दूसरा जो टाइम है वो आप लोग देखोगे कौन सा टाइम आ चुका है अभी के टाइम, त्योहारों का सीजन आ चुका है। जी हाँ, त्योहारों का सीजन आ चुका है। और ये जो कंपनी वो है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की। तो त्योहारों के सीजन में जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी है या फिर आप लोग गोल्ड लोन से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन शेयरों में काफ़ी अच्छा जो ना मोमेंटम बनता है। जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, गोल्ड लोन वाली कंपनी है। इस दीपावली के अवसर पर आने के बाद आप लोग देखो उस शेयर में एक अलग ही चमक बन जाती है। ठीक है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप लोग देखोगे इसी माहौल में आकर जो ना भी एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाती हैं। तो यहाँ पर जो तेजी के पीछे का एक्चुअली में रीजन है वो सबसे बड़ा एक ही है, वो है इसकी सर्किट लिमिट चेंज होना। ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अभी कंपनी कैसी है, क्या कुछ इसके अंदर माहौल बनते हैं, वो तो आप सभी को पता है, क्योंकि पीछे कुछ टाइम से स्टॉक में गिरावट या फिर स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा था यही 25 के आसपास, 26 के आसपास। लेकिन अभी आप लोग देखोगे 2-3 दिन से स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बन रही है। 10% की लिमिट करने के बाद जो शेयर है वो आज के दिन आपको 8% के करीब भागते हुए नजर आए हैं। तो ये अच्छी बात है। तो बहुत सारे निवेशकों का मानना है कि अब यहाँ से शेयर नॉन स्टॉप भागेगा। भाई देखो, किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि ये शेयर नॉन स्टॉप भागेगा या फिर ये शेयर नॉन स्टॉप टूटेगा या ये फिर जो शेयर है वो साइडवेज चलेगा। ऐसा कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, चाहे कोई भी कितना बड़ा निवेशक क्यों ना हो, चाहे कितना बड़ा दिग्गज क्यों ना हो। क्योंकि मार्केट में एक तो आप लोग देखोगे भी कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है। कोई अच्छी न्यूज़ें आए, जो डिमांड में स्टॉक रहता है उसमें तेजी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो स्टॉक आप लोग देखोगे डिमांड में ही नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर ऑलरेडी जो ना कुछ जो मुकदमे हैं वो चल रहे हैं, कुछ ना कुछ और विवादों से जो कंपनी है वो गुजर रही है। तो ऐसे में ये वही कंपनी है जो बहुत सारे विवादों से गुजर रही है। ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा पीछे भी स्टॉक में रैली बनी थी जब इसकी सर्किट लिमिट 10% हुई थी कुछ टाइम पहले। आपको इसका चार्ट उठा के देखोगे ना, भी थोड़ा सा 1 साल का चार्ट उठाओगे तब आपको पता चलेगा कि वहां पर क्या कुछ मोमेंटम। तो यहाँ पर तेजी के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है वो आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। एक तो सर्किट लिमिट 10% कर देना, दूसरा त्योहारों का सीजन है तो इन सीजन्स के दौरान जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की है या फिर गोल्ड लोन से रिलेटेड कंपनियां उनमें अच्छा खासा मोमेंटम बनता है। तो चलिए आपको इसका चार्ट दिखाते हैं, वहाँ पर आपको बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। अभी क्या Q2 के आंकड़े भी आने भी सभी को पता है। वो देखो भाई पीछे के जैसे आए थे, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पीछे आए थे उसी से भी बेहतर आएंगे, उससे खराब आएंगे, ऐसा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा भाई क्या सेल्स हुई है क्या नहीं हुई है, वो तो आने के बाद पता चलेगा। चलिए एक बार देख लेते अभी इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे इसका एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का चार्ट उठाओगे ना, वहाँ पर आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप लोगों ने स्टॉक में अच्छे मोमेंटम बने, फिर स्टॉक टूटा, कंसोलिडेट किया, स्टॉक में यहाँ पर अच्छी खासी रैली बनी, फिर स्टॉक टूटा और कंसोलिडेट किया काफ़ी टाइम तक। अभी के टाइम आप लोग देखोगे स्टॉक में गिरावट के बाद आज फिर से एक अच्छी खासी जो तेजी वो बनते हुए नजर आई है। प्लस आप लोग देखोगे यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंड बना हुआ था जो हमें जो अभी आज के दिन आप लोग देखोगे इसे ये ब्रेक करते हुए नजर आया है। ठीक है। ये जो डाउन ट्रेंड था, ठीक है, देख सकते हो भी एक डाउन ट्रेंड बना हुआ था स्टॉक में, स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड था। इसे आज के दिन आप लोग देखोगे इस लेवल पर स्टॉक ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सस्टेन किया है। तो ऐसे में 29.70 रुपये का पहला टारगेट है वो अचीव आज के दिन हो चुका है। 29.70 के आसपास जो शेयर वो ऊपर में पहुंचा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो ये शेयर में भी आपको ऊपर में लगभग 33 के लेवल दिखा पाए, क्योंकि अभी Q2 के भी आंकड़े आने हैं। ठीक है। अगर अच्छे आते हैं तो क्या पता ये 40 भी निकल जाए। देखो बाय सेल की मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं आप लोग देखोगे स्टॉक में 8% की तेजी बनी हुई है तो स्टॉक को खरीद ले, या फिर शेयर जो है अभी ऊपर में इसके 33 रुपये 40 पैसे के टारगेट बताए जा रहे हैं तो खरीद ले। तो ये ऐसा डिसीजन आपको खुद को लेना है। जो चार्ट पर इसके मूवमेंट बन रहे हैं वो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। सपोर्ट नीचे में क्या रहेगा, सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट यहाँ पर बन रही है तकरीबन 28 रुपये 35 पैसे। तो जो आपको अच्छा लगे 28-35 का नीचे में सपोर्ट है। 29 रुपये 30 पैसे 40 पैसे के आसपास शेयर हैं, तो 28 रुपये 35 पैसे का जो सपोर्ट है ये आप लोग पकड़ के चल सकते हो। और यहाँ से जो इसका फर्स्ट टारगेट ऊपर में होगा वो आप लोग देखो 33 रुपये के आसपास का। आज या आगे आपकी मर्जी भी आप क्या करना चाहो। मेरी तरफ से बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो मूवमेंट इसके बन रहे चार्ट पर वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तेजी के पीछे का रीजन भी आपका क्लियर हुआ होगा। कोई ऐसी खबर नहीं आई, ऐसी न्यूज़ नहीं आई
आई है, जिसकी वजह से स्टॉक में स्पेशल तेजी बनी हो, कोई गुड न्यूज़ आई हो। सिर्फ और सिर्फ एक तो सर्कुलेमेंट चेंज हुई है जिससे बायर्स घुसे हैं, और उसके बाद आप लोग देखोगे ये जो त्योहारों का सीजन है ये। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।